हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं अपना अगला टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट सीरीज़ के क्रम में 39 नंबर का टेस्ट सीरीज़ है। इससे पहले चैनल पर 38 टेस्ट सीरीज़ अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के सारे टेस्ट सीरीज़ बारी बारी से देख लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज़ की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला सिक्का पूछा गया है। तो ये था आपका करसापण। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका चांदी का बना होता था। इसका वजन था 3.4 ग्राम। ये ध्यान रखेंगे। सेकेंड नंबर है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताना है आपको। नदियां दिए गए हैं और उसके प्राचीन नाम दिए गए हैं। तो आपको इसमें मैच करना है, बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है। तो यहाँ झेलम दिया है। झेलम का प्राचीन नाम था वितस्ता, सही है ये। चिनाब नदी का अस्किनी करेक्ट है। रावी नदी का था परसवी, ये भी सही है। और सतलज नदी का था सतुद्री, ये भी सही है। तो यहाँ पे चारों सही हैं। तो यहाँ पे आपका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, रचना की थी हरिसेन ने। और प्रसिद्ध संस्कृत नाटककार कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। तो ये दोनों कथन आपके राइट होंगे। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर में देखेंगे, कथनों पर विचार करें। सारनाथ में स्तंभ शीर्ष बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल है, जहां उन्होंने 4 महान सत्य साझा किए थे। और दूसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द महा उपनिषद से लिया गया है। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इसलिए पहला वाला राइट हो जाएगा। ए पार्ट करेक्ट होगा। मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। मथुरा स्कूल बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म की छवियों और कहानियों से प्रभावित था। तो ये आपका करेक्ट होगा। मूर्तियां बनाने के लिए उसमें मुख्य रूप से नीले भूरे बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो ये गलत होगा। ठीक है। इसमें लाल पत्थर का प्रयोग होता था और ये भरहुत और सांची की परंपराओं से प्रभावित था। तो ये भी कथन सही है। पहला और तीसरा इसमें राइट हो जाएगा, यानी 2 कथन सही होंगे। तो केवल 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगेन गंधार कला के बारे में पूछा गया है। गंधार कला पंजाब की पश्चिमी सीमा पर विकसित हुई थी, करेक्ट है ये। मूर्तियाँ बनाने के लिए इसमें लाल धब्बेदार बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें प्रयोग होता था ग्रे सिल्ट या फिर ग्रे नीला अभ्रक। और उभरी हुई आँखें गांधार कला की विशेषता हैं, ये सही होगा। तो इसमें पहला और तीसरा राइट होगा। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 7वां नंबर देखेंगे, बौद्ध संगीत के बारे में बताना है। एक तरफ दिया है बौद्ध संगीति और उससे संबंधित शासक। आपको बताना है इसमें कौन कौन से सुमेलित हैं। कितने युग्म सही सुमेलित हैं ये पूछा गया है। प्रथम बौद्ध संगीति काला अशोक के समय हुई थी। तो ये गलत दिया हुआ है, अजातशत्रु होना चाहिए यहाँ पे। द्वितीय बौद्ध संगीति अजातशत्रु, ये भी उल्टा दिया है दोनों। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के और चतुर्थ कनिष्क के, ये दोनों सही हो जाएंगे। तो 2 युग्म इसमें राइट होंगे, केवल 2। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 8वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम ने भारतीय भाषा के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर एक प्रगतिशील कदम उठाया था। तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि भारतीय भाषा नहीं, यहाँ पे अंग्रेजी भाषा को इन्होंने ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। और इस अधिनियम को वायसराय रिपन ने निरस्त कर दिया था, ये करेक्ट है। तो केवल 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में बताना है। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, सही है ये। और महिलाओं को पुरुषों से हीन और अधीनस्थ माना जाता था, ये भी सही है। और उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया था। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सभी तीनों सही हो जाएंगे। जैन धर्म के संबंध में बताना है।
इसने समानता पर जोर दिया और जाति व्यवस्था को खारिज कर दिया। अनेक कांतवाद और स्वैधवाद के सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित थे। तो ये दोनों सही हैं, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 11 है, कौन सा वेद या श्रुति का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे दिए गए हैं उपनिषद, पुराण, संहिता या फिर ब्राह्मण। तो ये पुराण हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे 12वें में देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और ये गुप्त साम्राज्य के विघटन के कारण बने। तो यहाँ पे 4 कारण दिए गए हैं। होड़ों के आक्रमणों का उदय, ठीक, होड़ों के आक्रमणों का उदय, ये आपका सही होगा। विदेशी व्यापार का पतन, केंद्र में शक्ति का संकेंद्रण और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान जारी करना। तो ये सही है आपका। और केंद्र में शक्ति का संकेंद्रण ये गलत हो जाएगा। विदेशी व्यापार का पतन ये भी सही। 3 इसमें राइट हो जाएंगे, केवल 3, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चारवाक दर्शन के संबंध में बताना है। ये एक सुखवादी दर्शन है जो मानता है कि आनंद जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है, सही है। और इसे भारतीय दर्शन के लोकायत स्कूल में भी के रूप में जाना जाता है, करेक्ट है। दोनों सही हो जाएंगे, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे, कौन समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियान के दौरान उसका सेनापति था। स्कंदगुप्त, रामगुप्त, वीरसेन या रुद्रसेन। तो ये थे वीरसेन, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 15वां है, 9 पाषाण स्थल दिए गए हैं और वर्तमान समय का स्थान दिया गया है। बुर्जहोम ये श्रीनगर करेक्ट है। गुप्तकराल श्रीनगर सही है। महागढ़ा ये आपका प्रयागराज करेक्ट है। और ताराडी बोध गया होना चाहिए, यहाँ पे नेल्लोर लिखा गया है, ये होगा आपका बोध गया बिहार में। तो केवल 3 यहाँ पे राइट हो जाएंगे, सी पार्ट करेक्ट होगा। 16 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुदुम्बश्री की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी और इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और महिलाओं को सशक्त बनाना है। और ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि कुदुम्बश्री की स्थापना वर्ष 1997 में केरल में हुई थी और इसका उद्देश्य था जो इसमें लिखा हुआ है। ये मिशन भारत सरकार और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से शुरू किया गया था। तो इसमें दूसरा कथन राइट है, केवल 2 सही होगा, बी पार्ट राइट हो जाएगा। यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013 के संदर्भ में आपको बताना है। ये एक ऐसा कानून है जो केवल सार्वजनिक कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के संबंध में सही है, मतलब संबंधित है। तो ये गलत हो जाएगा। ये पूरे भारत में सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों पर लागू होता है। कानून के अनुसार 20 से अधिक कर्मचारी वाले किसी भी नियोक्ता को आंतरिक शिकायत समिति आईसीसी बनाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे 20 नहीं होगा, 10 होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा देखेंगे, ये नियोक्ता को अधिनियम के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए नियमित कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बाध्य बनाता है। तो तीसरा सही है। आपसे पूछा गया था कौन से कथन इसमें सही होंगे, तो केवल एक होगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तमिल लिपि का उपयोग करता है। खोंडी इसकी बोली है। इरुला जनजाति द्वारा बोली जाती है। द्रविड़ परिवार से है। उपयुक्त में से कितनी कोई भाषा की प्रमुख विशेषता है, ये बताना है आपको। कोई भाषा, तो ये आपकी कोई भाषा की विशेषता कौन कौन सी हैं? ये द्रविड़ परिवार से संबंधित है, ये सही है। और इसमें आपका तमिल लिपि का प्रयोग दिया गया है, ये गलत होगा। ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पे उड़िया लिपि होना चाहिए, ठीक है।
ये उड़ीसा की है बेसिकली, तो उड़िया लिपि होगा यहाँ पे। केवल 3 आपके राइट हो जाएंगे। 19 में देखेंगे स्वामित्व योजनाएं दिए गए हैं, उससे संबंधित उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे देखो स्वामित्व योजना है, ये भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, ये गलत मैच दिया गया है, ठीक है। ये आपकी ड्रोन तकनीक और सतत संचालन संदर्भ स्टेशन का प्रयोग करके मानचित्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। भूमि परिवेश पोर्टल, पर्यावरण मंजूरी, सही है ये। और भूमि विवाद, ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि भूखंडों का मानचित्रण, ये भी आपका गलत दिया गया है। तो केवल 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा, केवल एक युग्म सुमेलित है, ए पार्ट करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुड़ में सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज होते हैं, सही है ये। अनाज में स्टार्च की मात्रा अधिक होने के कारण अनाज से एथेनॉल की पैदावार गुड़ की तुलना में अधिक होती है, ये भी सही है आपका। और भारत का एथेनॉल कार्यक्रम एक ही फसल पर निर्भर करता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। इसमें कई फसलें हैं जैसे गन्ना, गुड़, अनाज, ठीक। तो केवल 2 यहाँ पे राइट होगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा मानुस द्वीप, ये कहाँ पर है? तो ये पपुआ न्यू गिनी में है, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच के संदर्भ में बताना है, इन पर विचार करें। और फिर आगे इसमें पूछा गया है कितने कथन सही हैं। ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित एक संयुक्त राष्ट्र आधारित संगठन है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये WEF के विभिन्न पहलों पर संचालित है, तो ये गलत होगा पहला वाला। ये वैश्विक जनहित में उद्यमिता प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, ये करेक्ट है। द फ्यूचर ऑफ जॉब्स एंड वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, इसके उल्लेखनीय प्रकाशन है, करेक्ट होगा ये। और चौथा है ये दावोस में अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। तो 3 कथन इसमें राइट हो जाएंगे, केवल 3 आंसर हो जाएगा। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM के संदर्भ में बताना है। ICBM बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से अधिक है, सही है कथन ये मुख्य रूप से परमाणु हथियार वितरण के लिए डिजाइन किए जाते हैं, तो ये भी सही है। और अग्नि 5 मिसाइल ICBM नहीं है, तो ये गलत है आपका। अग्नि 5 जो मिसाइल है वो ICBM है, तो यहाँ पे केवल 2 राइट हो जाएंगे, बी पार्ट करेक्ट होगा। 24 नंबर है किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री के संदर्भ में आपको बताना है। संविधान के अनुच्छेद 163 में उप मुख्यमंत्री का पद प्रावधान है, और उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक रूप से राज्य में कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। तो यहाँ पे ये आपके दोनों कथन गलत होंगे। संविधान में कहीं पर भी उप मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं है, और ये गलत ये भी होगा क्योंकि इसकी भूमिका कैबिनेट मंत्री स्तर की, ये तो उसके पद ग्रहण पर या पदभार पे निर्भर करेगा। यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इराक, रूस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। आपको बताना है कितने देश शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केवल 4, बी पार्ट करेक्ट होगा। SCO में टोटल 9 सदस्य देश हैं, इसमें से देखो आपका कजाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और तजाकिस्तान के बाद में आपका होगा उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान होगा और भारत। पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, ये 4 हैं। उसके अलावा भारत होगा, किर्गिस्तान, चाइना होगा, ये सारे 9 सदस्य होंगे इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अटलांटिक महासागर में कौन सा द्वीप भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, ये पूछा गया है।
तो ये आपका होगा साओ टोम प्रिंसिपे द्वीप, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: ब्राज़ील, कोलंबिया, पराग्वे, अल सल्वाडोर, माली, नाइजीरिया। अटलांटिक महासागर के साथ सीमा बनाते हैं, इसमें से कौन से देश हैं जो सीमा बनाते हैं? तो यहाँ पे देखो ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील हो गया, नाइजीरिया होगा और कोलंबिया। ये 3 देश हैं जो अटलांटिक महासागर से सीमा बनाते हैं। केवल 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण तक अटलांटिक महासागर से द्वीपों का आपका सही क्रम बताना है। तो वो सब ये होगा: जेन, मैन, आइसलैंड, अजोरेस, असेंसियन। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महासागरीय धाराएं हैं और निकटवर्ती शहर दिए गए हैं। आपको इसमें सही युग्म बताने हैं, कितने इसमें सही होंगे। कनारी धारा, ये रबात दिया गया है, करेक्ट है ये। लेब्राडोर, न्यू फाउंडलैंड सही है, और वेगुला, ये लुआंडा, इस नंदक, तीनों सही हैं। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन अटलांटिक महासागर में खुलता है? तो ये खुलेगा आपका बैफिन की खाड़ी, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए: ओजोन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कितनी गैसें ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं? तो ये आपके सभी हो जाएंगे, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कथनों पर विचार कीजिए: ओजोन परत के पतले होने से वैश्विक तापमान में भारी वृद्धि होती है, और कृषि क्षेत्रों में ओजोन वनस्पति विकास को कम करती है और पैदावार को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे केवल 2 राइट होगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। पहला वाला गलत होगा, इसका कारण ये है कि केवल आपका ओजोन परत के पतले होने का ही नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे काम करेंगे। तो केवल 2 राइट हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए: सूर्य की तीव्रता में भिन्नता, जैविक खाद्य और वनों की कटाई। आपको बताना है कितनी ग्लोबल वार्मिंग की हालिया रुझानों में योगदान करती हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा केवल 2, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका होगा सूर्य की भिन्नता, तीव्रता में भिन्नता हो जाएगा, और वनों की कटाई, ये गलत होगा। तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर है, विचार कीजिए: तूफान और चक्रवात की तीव्रता में वृद्धि, समुद्र में सूखे की आवृत्ति में कमी, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, ग्लेशियरों का पिघलना, प्रवास और निर्धनता। आपको बताना है इसमें से कितने वर्तमान में जलवायु की परिघटना के प्रभाव हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऊपर के 5 हो जाएंगे, इसमें निर्धनता का कोई लेना देना नहीं है। तो डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के संदर्भ में बताना है। कथनों पर विचार करें। पहला कथन है: भारत ने वर्ष 2070 तक अपने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है। करेक्ट है ये। और नेट जीरो का तात्पर्य है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाएगा, ये भी सही है। दोनों यहाँ पे कथन राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दूसरा वाला कथन सही नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला क्यों नहीं है ये आपको समझना होगा। क्योंकि नेट जीरो का मतलब होता है ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और निष्कासन द्वारा होती है। ठीक, तो पहला इसमें सही होगा। कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 सही नहीं है। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
फिर है कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन क्रेडिट आमतौर पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी का प्रतिनिधित्व करती है। सही है ये। और कार्बन ऑफसेट ग्रीन हाउस गैस पृथक्करण उपक्रम रिसाइकलिंग और कार्बन पृथक्करण का प्रतिनिधित्व करते हैं, भी सही है। दोनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे। सी पार्ट करेक्ट होगा। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में बताना है। ये सभी क्षेत्रों में फसल उगाने की लिए स्थितियों को बदतर करता है। इसमें भारी वर्षा की आवृत्ति बढ़ने की उम्मीद है। तो ये पहला वाला गलत होगा, ये बेहतर बनाता है। दूसरा सही है। इसमें फसलों पर कीटनाशकों का प्रभाव बढ़ रहा है, भी सही है। तो केवल यहाँ पे 2 सही होंगे। बी पार्ट राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फेम योजना के संदर्भ में बताना है। ये योजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो ये फेम योजना आपकी भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, तो ये गलत है। और इस योजना से वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों में कमी आ जाएगी, ये सही है। तो केवल 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करें। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट, प्रदूषण, ओजोन परत डिप्लीशन। आपसे पूछा गया है कितने प्रभावों को अटल कायाकल्प शहरी परिवर्तन मिशन अमृत योजना से संबोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके 4 प्रभाव होंगे। ठीक है, कौन कौन से ये होंगे? देखो इसमें कौन नहीं है ये समझना है। यहाँ पे देखो दिया है जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, जल संकट है, प्रदूषण है। ओजोन परत डिप्लीशन नहीं है, तो यहाँ पे केवल 4 होगा। ठीक है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हर्ष के संदर्भ में बताना है। पुष्यभूति के शासक हर्ष ने नागानंद की रचना की है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। नागानंद की रचना किसने की है ये देखना है आपको। पहला वाला सही है, ये हर्ष ने ही की है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, ये भी सही है। और हर्षचरित अलसानी पिंदाना द्वारा लिखित हर्ष की जीवनी है। तो हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, ना कि ये अल्लासानी पेदान्ना। तो यहाँ पे केवल 2 राइट हो जाएंगे, बी पार्ट करेक्ट होगा। कामरूप साम्राज्य के संदर्भ में बताना है। ये मणिपुर राज्य में स्थित है और ये हिंदू धर्म के तांत्रिक क्रियाओं के विकास का केंद्र था। तो यहाँ पे दूसरा सही है, पहला गलत है। ये असम राज्य में, केवल 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्तूपों के संदर्भ में बताना, स्तूप क्या है? आंध्र प्रदेश में सांची अशोक के स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है। तो ये आपके जो सांची का स्तूप है ये आंध्र प्रदेश में है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और दूसरा है स्तूप का मुख्य भाग कच्ची ईंटों से बना था, जबकि बाहरी सतह पक्की ईंटों का उपयोग करके बनाई गई थी। तो दूसरा राइट होगा, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, सांची का स्तूप आप आंध्र प्रदेश में, आप बताइएगा कहाँ पे है वैसे। केवल 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में बताना है। मांडू मध्यकालीन प्रांतीय कला और वास्तुकला शैली का एक विशिष्ट प्रतिनिधित्व है। सही है ये। गोल गुम्बद कर्नाटक के बीजापुर, ये भी सही है। बादशाही मस्जिद का निर्माण अकबर के शासनकाल के दौरान किया गया था। ठीक है, तो ये भी सही है। यहाँ पे तीनों का ये सही नहीं है। ठीक, ये औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। तो केवल 2 यहाँ पे राइट होंगे। आगे देखेंगे 45 में ध्यानगिरी गुम्फा, नवमुनि गुम्फा, अंबिका गुम्फा और आनंद गुम्फा, ये खंडगिरी की पहाड़ियाँ हैं। आपको बताना है ये इनमें से कितनी पहाड़ियाँ जो हैं वो खंडगिरी पहाड़ियों से संदर्भित हैं। तो ये चारों हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ध्यानगिरी गुम्फा, नवमुनि गुम्फा और अंबिका गुम्फा और आनंद गुम्फा। ठीक, ये सारी गुम्फा हैं। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। शहरीकरण के संदर्भ में प्रभावों पर विचार करें।
ऊर्जा की खपत में वृद्धि है, परिवहन उत्सर्जन है, भूमि उपयोग परिवर्तन और शहरी ताप द्वीप प्रभाव। तो ये कितने लोग जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं? तो ये चारों हैं, ये ध्यान रखेंगे, सभी प्रभाव हैं ये। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के संदर्भ में पूछा गया है। नीति का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखना है, सही है ये। और इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर वनीकरण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से देश में वृक्ष आवरण को बढ़ाना है, ये भी सही है, दोनों सही हो जाएंगे। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 48 है, कथनों पर विचार करें। जैव विविधता प्रबंधन समिति बीएमसी का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पीबीआर तैयार करना है, और सही है ये। तो भारत के जैव विविधता अधिनियम 2002 के नागोया प्रोटोकॉल के साथ घनिष्ठ संबंध। नागोया ये आपका जापान में है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में बताना है। राज्य जैव विविधता प्राधिकरण जैव विविधता की समृद्धि का लेखा जोखा रखेगा, और जिसका लेखा परीक्षा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से किया जा सकता है। और दंड निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार भारत सरकार के संयुक्त सचिव के नीचे से पद के नीचे के अधिकारी को नियुक्त नहीं कर सकती। तो ये सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा। ये आपका जैव विविधता प्रबंधन समिति उन खातों का रखरखाव करेगी जिसका लेखा परीक्षा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, ना कि केंद्र सरकार द्वारा। तो यहाँ पे केवल बी आपका राइट हो जाएगा। 50 नंबर देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। ये अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होती है। तो ये गलत है, पूरे भारत में लागू हुई थी। इस अधिनियम के तहत सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है, करेक्ट है ये। प्रत्येक राज्य को PIL जनहित याचिका मामलों की सुनवाई के लिए हरित पीठ न्यायालय स्थापित करना चाहिए। तो ये भी सही होगा। केवल दो यहाँ पे, दूसरा और तीसरा सही, केवल दो राइट हो जाएगा। 51 देखेंगे। वर्ष 2030 तक अपनाई जाने वाली भारत की पंचामृत सामरिक नीति के संदर्भ में बताना है। ऊर्जा की 100% आवश्यकता नवीकरणीय स्रोतों से पूरी होगी। गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 500 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। तो दूसरा सही है, पहला गलत होगा। ये 50% तक है, ठीक है, ना कि 100%। और तीसरा कथन है वर्ष 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो ये 2070 तक है, 50 तक नहीं है। केवल एक यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट होगा। और अब 52वां यानी अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। कार्बन ट्रेडिंग के संदर्भ में बताना है। इसमें परमिट खरीदना और बेचना शामिल है, जो परमिट धारकों को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने की अनुमति देता है, सही है ये। और ये देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो नहीं, ये कम करने को प्रदान करता है। तो यहाँ पर केवल एक राइट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।